दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के सवाल अब होंगे चुटकियों में सॉल्व। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक क्लास में दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि दर्पण प्रतिबिंब कैसे होता है। तो दर्पण प्रतिबिंब जो होता है, दर्पण प्रतिबिंब में दाएं बाएं में बदल जाता है और जो बायां होता है वह दाएं में बदल जाता है। लेकिन ये जो दर्पण प्रतिबिंब का ऊपर और नीचे वाला होता है वह नहीं बदलता है। जैसे कि मान लीजिए ये दिया है, ये कितना बज रहा है, 9 बज रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंब में दाएं का बायां हो जाता है, तो यह क्या है, यह लेफ्ट है। तो यहाँ यह क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, राइट में हो जाएगा। लेकिन ऊपर नीचे का नहीं बदलता है, ऊपर का ऊपर ही रहेगा। तो 9 बज रहा है तो इधर 3 बज जाएगा। और इसे सॉल्व करने का सबसे प्यारा सा ट्रिक है कि दिए गए समय को 12 में से घटा दे। कितना बज रहा है, 9 बज रहा है, तो 9 बज रहा है तो उसे हम 12 में से जब हम घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, डायरेक्ट 3 बच जाएगा। ही इसका कंसेप्ट है। और अगला कंसेप्ट है कि जल प्रतिबिंब। क्या है, जल प्रतिबिंब। जैसे जल प्रतिबिंब में दाएं बाएं समान रहता है, जो दायां रहेगा वो दायां ही रहेगा, जो बायां रहेगा बायां हो जाएगा। लेकिन ऊपर का नीचे हो जाएगा और नीचे का ऊपर हो जाएगा, ऊपर नीचे बदलता है। जैसे हम किसी जल के किनारे खड़े रहते हैं तो हमारा पैर से पैर मिलता है, लेकिन सिर ऊपर हो जाता है और जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो नीचे हो जाता है। तो जैसे ये दिया है, क्या दिया है, इस प्रकार से दिया है, तो जल प्रतिबिंब में दाएं का बाएं नहीं बदलता है, यानी कि समान रहता है। तो हम इसको जो हम इधर ही रहने देंगे, दाएं का दायां बाएं का बायां रहने देंगे, और ये जो ऊपर है इसे हम नीचे कर देंगे, इसी तरह हो जाएगा। और दिए गए समय को 18, 30 या 17, 90 में से घटा देते हैं। अब चलिए इस पर आधारित हम क्वेश्चन को करते हैं, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में पहला क्वेश्चन दिया है कि 4 बज रहा है, दूसरा 9 बज रहा है। तो 4 बज रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब बनने पर कितना बजेगा। तो सबसे प्यारा सा ट्रिक है कि दिए गए समय को कितने में से घटा देंगे, 12 बजे में से घटा देंगे। तो कितना बज रहा है, 4 बज रहा है, तो इसे हम 12 बजे में से माइनस कर देंगे। 0 से 0 चला जाएगा, 0 हो जाएगा, और 12 में से 4 जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि 4 बजे का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, 8 बजेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह 9 बजे क्या होगा, इसका आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा। और चलिए अगले क्वेश्चन को बताते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 11:50 हो रहा है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। 11:50 हो रहा है, तो इसे हम 12 में से घटाएंगे। कितने में से घटाएंगे, 12 में से घटाएंगे। अगर देखिए, अगर हम यहाँ 12 में से माइनस कर रहे हैं तो ये अभी 12 बज रहा था, लेकिन ये 0 में से 50 नहीं घटेगा, इसलिए हम इस 12 को जो है 11 बज के कितना लिख देंगे, 11 बज के हम 60 मिनट लिख देंगे। चाहे 11 बज के 60 मिनट हो तभी उसे 12 कहते हैं, और 12 बज रहा है तो उसे 12 कहते हैं। अब ये घट जाएगा क्योंकि 60 में से 50 घट जाएगा, तो 60 में से जब 50 जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, और 11 में से 11 जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि 0 जब बजता है तो कितना बजता है, जब 0 बजता है तब कितना होता है, तो उसे 12 कहते हैं। तो 12:10 हो रहा है, यानी कि 11:50 का दर्पण प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, 12:10 हो जाएगा। और इसी तरह दिया कि 5:20 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। 5:20 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो सेम उसी तरह इसे 12 में से माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि 12 इस तरह लिखा जाता है, तो 0 में से 20 जाएगा नहीं, लेकिन 12 में से 5 चला जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं 11:60। क्या लिख सकते हैं, 11:60। अब यहाँ 60 में से 20 चला जाएगा, 11 में से 5 चला जाएगा। जब 60 में से 20 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। उसके बाद से 11 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 बज जाएगा। यानी कि 5:20 का दर्पण प्रतिबिंब 6:40 होगा। ये जो इसका 60 ट्रिक है, इसे आप लगाएंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बनता चला जाएगा। और दिया है कि 8:10 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अगर आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अब चलिए ये दिया है कि 12:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अभी तक जब यह मिनट दिया रहता है तो हम यहाँ 11:60 से माइनस कर देते थे। तो अगर हम यहाँ 11:60 से माइनस करेंगे तो 60 से 40 चला जाएगा, लेकिन 11 में से 12 जाएगा, 11 में से 12 नहीं जाएगा। इसलिए ये क्या करेंगे, 11 में से जब 11 में से 60 नहीं जाएगा तो 11 में से 12 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, चलिए कंसेप्ट को हम बताते हैं आपको।
और हम 12 को जो है 12 को क्या लिख सकते हैं, तो हम 12 को यहाँ 00 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 12 को 00 लिख, क्योंकि हम इस 12 को जो है 0 लिख सकते हैं, तब तो घट जाएगा, 60 में से 40 चला जाएगा और 11 में से 0 चला जाएगा। इस हम 12 को 00 लिख दिए हैं, तो 60 में से 40 गया तो 20 हो जाएगा और 11 में से 00 गया 11 हो गया, यानी कि 12:40 का दर्पण प्रतिबिंब 11:20 हो जाएगा। इसको हम आपको एक बार फिर से समझा रहे हैं। जैसे दिया है कि 12:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो हम सभी घटाते थे कि 11:60, जहाँ मिनट दिया रहता था वहाँ 11:60 से घटाते थे, और जैसे 3 बज रहा है डायरेक्ट, तो यहाँ हम सीधा 12 में से घटाते थे। लेकिन यहाँ अगर हम 11:60 घटाएंगे तो 60 से 40 चला जाएगा, लेकिन 11 में से 12 जाएगा, तो 11 में से 12 नहीं जाएगा। इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे 12:40 हो रहा है तो 12 को हम 00 तो लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ जो है 00:40 को 11:60 से माइनस करेंगे, तो 60 में से 40 गया तो 20 हो जाएगा, 11 यानी कि 11:20 होगा। अब अभी तक जो क्वेश्चन लग रहा था उसमें जो है केवल जैसे 8:10 दिया है, घंटा दिया रहता था और मिनट दिया रहता है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में 8:10 सेकंड हो रहा है। तो इसे कैसे करेंगे, इसे करने के लिए सेकंड भी दिया तो हम सेम उसी तरह लिखेंगे। हम 12 को लिख सकते हैं 11:59 तो लिख सकते हैं, तभी तो 12 बज रहा है। जैसे 11:59 अब 12 बज गया, ये भी इसी का भी मतलब क्या है, इसका भी मतलब 12 ही बज रहा है। तो 60 में से 40 जाएगा, क्या होगा, 60 में से 40 जाएगा तो यहाँ 20 हो जाएगा, और 59 में से 10 जाएगा तो ये 49 हो जाएगा, और 11 में से 3 जाएगा तो 11 में से 8 जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 8:10 का दर्पण प्रतिबिंब 3:49 होगा। अब यहाँ ये समझना कि 12 को हम किस किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 12 को हम 11:60 भी लिख सकते हैं, और 12 को हम जो है 00:00 भी लिख सकते हैं, और 12 बजे को हम जो है लिख सकते हैं कि 11:59 क्योंकि ये 60 सेकंड से मिनट पूरा हो गया, 59 एक 12:30 बज गया। अगर आपको ये समझ में आया है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अब चलिए जल प्रतिबिंब को देखते हैं। जल प्रतिबिंब वाले सवालों में जो है दिए गए समय को 18:30 से या 17:90 से माइनस करते हैं। तब हम समझते हैं कि 18:30 से कम माइनस करते हैं और 17:90 से कम माइनस करते हैं। चलिए अभी हम क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि जैसे 5:10 दिया, 5:10 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो 5:10 दिया है, तो ये जो 10 मिनट है ये 30 मिनट से क्या है, 30 मिनट से कम है। क्या है, 30 मिनट से कम है। जब दिया गया मिनट इस 30 मिनट से कम हो तो हम 18:30 से माइनस करते हैं, 18:30 से माइनस करेंगे। जब 30 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 18 में से 5 जाएगा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यानी कि 5:10 का जल प्रतिबिंब 13:20 हुआ। 13:20 को हम क्या लिख सकते हैं, 1:20 लिख सकते हैं, 1:20 लिख सकते हैं। और अब यहाँ देख लीजिए 18:40 हुआ, 8:40 हो रहा है, कितना हो रहा है, 8:40। अब यहाँ हम किसको घटाएंगे, 18:30 को माइनस करेंगे या 17:90 को, तो ये जो 40 है ये 30 से क्या है, 40-30 से ज़्यादा है, इसलिए हम 18:30 को माइनस नहीं करेंगे, यहाँ हम 17:90 को माइनस यहाँ करेंगे, 17:90 को हम माइनस करेंगे, क्योंकि 18:30 से माइनस करेंगे तो इस 30 में से 40 को नहीं घटा सकते हैं, तो अब यहाँ 17:90 घटाएंगे, क्योंकि 90 जो है 40 से अधिक है, तो 90 में से 40 जाएगा क्या होगा, 90 में से 40 जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ 50 हो जाएगा, और 17 में से 8 जाएगा ना हो जाए, यानी कि 8:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या हो गया, दर्पण प्रतिबिंब ना हो गया, तो 9:50 हो गया। लेकिन कहीं कहीं ये क्वेश्चन में दिया रहता है कि जैसे यहाँ 1:20 आया है, यहाँ 1:50 आया, तो विकल्प में दिया रहता है, जैसे ये 9:50 है ना, तो विकल्प में दे देता है 8:50, क्योंकि ये जो जल प्रतिबिंब होता है, जल प्रतिबिंब में निश्चित समय नहीं बनता है, इसलिए यहाँ -1 कर देता है, तो 8:50 दिया रहेगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। हर हाल में 8:50 ही दिया रहता है, 9:50 नहीं दिया रहता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है कि 7:18 का जल प्रतिबिंब क्या होगा,
तो अब हम ये देखेंगे कि 18:30 को यहाँ माइनस करेंगे या 17:90 को। तो यहाँ 18:30 को माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो 18 या 30 से कम है, इसलिए हम 18:30 से माइनस करेंगे। तो 30 में से 18 जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 18 में से 7 जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी कि 7:18 का जल प्रतिबिंब 11:12 होगा। कितना होगा, 11:12 होगा। लेकिन विकल्प में अगर 11:12 नहीं दिया रहेगा तो विकल्प में 10:12 दिया रहता है, क्योंकि हमेशा -1 करके पूछा आता है। तो 11:12 में से जब हम 1 घंटे को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10:50 हो जाएगा, 10:12 हो जाएगा। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो 5:50 क्या होगा, कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं कल अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।